सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, राजस्थानी चित्र शैलियों में आप लोगों को दूसरी क्लास है और इसमें मैं चाह रहा हूं आप लोगों को जो भी निचोड़ है, जहां जहां से सवाल बन जाते हैं, जिनमें आपने वर्षों लगाए हैं, घंटों लगाए, साथियों मैं कहूँगा बहुत समय लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन वे आपका क्लियर नहीं हुआ। आज मैं मात्र 5 मिनट में वे सभी सवाल देख के जाऊँगा जहाँ से आपके पेपर में आने की संभावना है, और संभावना नहीं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए इस बात को। स्वागत आप सभी का। जो नए साथी हो वे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप लोगों को, और आपको ये पीडीएफ है वे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से साथियों। ठीक है, अब करते हैं हम लोग शुरुआत। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं। राव किशन सिंह, यहां हम लोग बात करें, ये देखिए कि यहां पे हमारे पास में 4 चित्र स्कूल है। एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है, एक हाड़ौती है, ढूंढाड़ है। मेवाड़ स्कूल में आने वाली चित्र शैली आपके सामने है, ये रही। उदयपुर है और उदयपुर को हम मेवाड़ कहेंगे। चावंड है, श्रीनाथ द्वारा और देवगढ़। पहला सवाल तो आपका यही बनता है कि कौन सा चित्र शैली कौन सा स्कूल का अंग है। पहला पॉइंट, राजस्थानी चित्र शैली का उद्भव गुजरात से हुआ और गुजरात में जैन चित्रकार होते थे, इसलिए जैन चित्र शैली भी कहते हैं, और पश्चिमी भारतीय चित्र शैली भी से कहते हैं कि गुजरात पश्चिम में है। इसके सबसे नजदीक मेवाड़ स्कूल था, इसलिए आप लोगों का पहला पॉइंट बनता है कि राजस्थान की मूल चित्र स्कूल कौन सी है, मेवाड़। मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत होती है, आपने पढ़ा होगा कि तेज सिंह के समय एक श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया था। सुनेंगे मेरी बात को। और वे चित्र आपके कमल चंद्र लिखा था और 1260 ईस्वी में लिखा। इसका मतलब मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय हुई, और रावल तेज सिंह के समय कब हुई, 1260 ईस्वी में। कहां हुई, आहड़ नामक स्थान पर यह चित्र क्या हुआ, चित्रित हुआ। ठीक है, आगे चले तो मेवाड़ में आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है वे जगत सिंह प्रथम का शासन काल कहलाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हें गौर से पढ़ेंगे आप लोग। मैं क्रीम निकाल के दे रहा हूं आपको। जगत सिंह प्रथम का शासन काल क्या कहलाता है, ये आपका जगत सिंह प्रथम के समय ही 2 चित्रकार, एक साहेबदीन ने रागमाला लिखी, मनोवर ने रामायण लिखी, और साहेबदीन और मनोवर दोनों ने मिलकर आर्ष रामायण लिखी। ये ध्यान रखें आप लोग। मेवाड़ के महाराणा प्रताप 1585 में चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाता है, तो अपने साथ चित्रकारों को चावंड ले गया। तो चावंड चित्रशैली का जन्मदाता कौन है, महाराणा प्रताप है। लेकिन अच्छा काम हुआ वे महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। तो मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वे जगत सिंह प्रथम का है, लेकिन चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल है वे अमर सिंह प्रथम का है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, वे किसका है, अमर सिंह प्रथम का है। लेकिन ये रागमाला यहां साहेबदीन लिख रहा है, और जो चावंड में रागमाला है उसे निसारुद्दीन लिख रहा है। चावंड की रागमाला नशा करती है, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। इसका मतलब साहेबदीन कहां लिख रहा है, मेवाड़ में लिख रहा है। साहेबदीन कहां लिख रहा है, मेवाड़ में लिख रहा है। और निसारुद्दीन कहां रागमाला लिख रहा है, चावंड में लिख रहा है। ध्यान रखें। वापिस महाराणा अमर सिंह मुगलों के अधीनता स्वीकार करते हैं और चित्तौड़ इन्हें कुछ शर्तों के साथ वापस दे दिया जाता है, और करण सिंह इनके राजकुमार मुगल दरबार में आना जाना होता है। तो मुगल शैली का प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में आया, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मेवाड़ चित्रशैली, क्या कहा मैंने, मेवाड़ में मित्रों आगे हम लोग बात करें तो मेवाड़ में आगे चले हम लोग, तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। एक कलीला दमना चित्र है, कौन सा, कलीला दमना चित्र। दोस्तों वे कलीला दमना चित्र है, वे आपके मेवाड़ चित्रशैली का है, कलीला दमना। और इसके चित्रकार नूरुद्दीन है। संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह प्रथम नहीं, संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्र बना था। क्लियर बात समझ गए आप लोगों को। धनसार कल्पसूत्र लिखेगा लाखा के समय। मोकल के समय सुपास ने चरिनम लिखेगा हिरानंद है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। कदम का पेड़ होता है और पीला और लाल रंग होता है। आगे बात करें हम लोग मारवाड़ स्कूल की। जिस प्रकार से श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ स्कूल का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार से उत्तराध्यान मारवाड़ चित्रशैली का प्रमुख ग्रंथ है। उत्तराध्यान ध्यान रखिए आप लोग। मालदेव के समय जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत हुई, मालदेव के समय, लेकिन मुगलों का प्रभाव आया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की मोटा राजा उदय सिंह ने की। तो मारवाड़ चित्रशैली पे मुगलों का प्रभाव मोटा राजा
उदय सिंह के समय आया। नाथ संप्रदाय का मंदिर, महामंदिर मान सिंह ने बनवाया जोधपुर में, जो आज भी नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। तो उस महामंदिर जोधपुर का निर्माण भी मान सिंह ने करवाया। तो मान सिंह के समय यहां पे नाथ संप्रदाय का प्रभाव आता है। दूसरी बात, पीला रंग होगा और आम का पेड़ होगा, यही विशेषता बीकानेर में होगी। लेकिन मारवाड़ चित्रशैली में मरुस्थल के दृश्य होंगे, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होंगे, झाड़ियां होंगी। बीकानेर चित्रशैली में चित्रकार का नाम और तिथि होती है, ये विशेषता है। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कहलाता है मित्रों। और कभी पूछे आपसे जोधपुर चित्रशैली कौन से महल प्रसिद्ध है, आप कहेंगे चोखेलाओ महल प्रसिद्ध है। ये भी बढ़िया सवाल बनता है, चोखेलाओ महल। बीकानेर में दो बात ध्यान रखें, राय सिंह के समय शुरुआत और सबसे इंपॉर्टेंट है महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। और इनके यहां बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख कला कौन सी है, उस्ता कला है। पीला रंग होगा और आम का वृक्ष होगा, देखा, और हमने देखा यहां तिथि और नाम का अंकन होगा। तो महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल और राय सिंह के समय शुरुआत। अधिकांश कलाकार मुसलमान हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। अधिकांश कलाकार क्या है, मुसलमान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उस्ताद कहते हैं। बात क्लियर। और उस्ता कला यहां की प्रमुख कला है, ये आप सवाल पूछ सकता है। किशनगढ़ चित्रशैली, राव किशन सिंह 1609 में किशनगढ़ कस्बा बसाता है, राठौड़ वंश की नींव रखता है, जो कि राठौड़ों का तीसरा केंद्र है। तो किशनगढ़ चित्रशैली शुरुआत किशन सिंह के समय। लेकिन यहां का प्रमुख चित्र कौन सा है, बणी ठनी। बणी ठनी चित्र बना वे सावंत नागरीदास के समय बना। सावंत सिंह मूल नाम था, भगवान कृष्ण का भक्त था, वृंदावन चले गया और अपना नाम क्या रखा, नागरीदास रखा। तो सावंत नागरीदास के समय बणी ठनी का चित्र बना, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। सावंत नागरीदास के प्रेमिका हुआ करती काल्पनिक बणी ठनी। बणी ठनी का मतलब होता है सजी धजी मित्रों। ऐसा एक चित्र इटली में है, और इटली में चित्र बनाया, क्या कहा मैंने, जो इटली में चित्र बनाया वे लियोनार्डो ने बनाया, उसका नाम था मोनालिसा। इसलिए विद्वानों ने एरिक डिंगसन और फेहाज अली ने, किसने, एरिक डिंगसन और फेहाज अली ने कहा कि यह भारत की मोनालिसा है। मूल मोनालिसा कहां की है, इटली की। उस इटलाइन महिला मोनालिसा से तुलना कर दिया इसका। कागजी चित्रशैली भी कहते हैं साथियों। हम लोग बात करें तो इसमें डाक टिकट भी जारी हुआ है। और ध्यान रहे आप लोगों को, इसका मूल चित्र का आकार 48.8, 12 गुणा 4 48, 8 लास्ट मारा है 0.8, 12 गुणा 3 36, 6 पॉइंट मारा है लास्ट में 0.6। एक तो 48.8, 136.6, ये क्या हो गया, इनका आकार हो गया मूल चित्र का। पता होना चाहिए मित्र आप लोगों को। अजमेर चित्रशैली, अजमेर चले घूमने के लिए साहब, बिल्कुल चलेंगे। बोला क्यों, बोला अजमेर सुनहरा लगता है। तो अजमेर में जिस रंग का इस्तेमाल हुआ उसका नाम सुनहरा रंग है। नागौर, बुरे मत मानना नागौर के भाई बहन, नागौर में पानी कमी है, घूमने कम जाएंगे। लेकिन सर बुझा बुझा ऐसा लगता है, लगता नहीं है, माफी चाहूंगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं ड्रामा करके, बुझा बुझा सा लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ कलर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, बुझा हुआ कलर इसमें इस्तेमाल किया है। नागौर में पारदर्शी वेशभूषा होती है। नागौर में क्या होती है, पारदर्शी वेशभूषा होती है नागौर में, ये ध्यान रखें आप लोग, पारदर्शी वेशभूषा। दूसरी बात, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्धावस्था का चित्र, क्या कहा मैंने, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्धावस्था का चित्र, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्धावस्था का चित्र नागौर चित्रशैली में, ध्यान रखें आप लोग। जैसलमेर में मूमल का चित्र है, दाढ़ी मूछों का चित्रण होता है। आप में इधर साथियों, ढूंढाड़ स्कूल मूल चित्रशैली आमेर है, और यहां का जो चित्र है उनका नाम यशोधरा है। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की आमेर के राजा भारमल ने की, और सबसे लंबे समय तक चला, मुगलों की सेवा की इन लोगों ने। तो सबसे पहले मुगलों का प्रभाव आमेर में। बाद में जयपुर नगर बसाते हैं सवाई जयसिंह, तो इस चित्रशैली को जयपुर चित्रशैली कहेंगे। इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है मित्रों आदम का चित्र, और आदम का चित्र है वे किसने बनाया, साहिब राम ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और साहिब राम ने बनाया, तो ये ध्यान रखें आप लोग। और वे चित्र किसका था, आपके ईश्वरी सिंह का, मानव का जैसा का तैसा चित्र, हुबहू चित्र वे साहिब राम का है, उसे आदम का चित्र कहते हैं दोस्तों। जयपुर और अलवर चित्रशैली में पीपल का पेड़ होगा, हरा और नीला रंग होगा दोनों में। फिर आपको भिन्नता क्या है, भिन्नता है, अगर एक
फकीर की झोली में एक बेगम दान डालती हुई बताई जाए। क्या कहा मैंने? एक फकीर की झोली में एक बेगम दान डालती हुई बताई जाए। एक फकीर की झोली में एक बेगम दान डालती हुई बताई जाए, उसे क्या कहेंगे साथियों? जयपुर चित्रशैली विशेषता है। एक शहजादी नमाज पढ़ती हुई बताई जाए। क्या कहा? एक शहजादी नमाज पढ़ती हुई बताई जाए साथियों, जयपुर चित्रशैली विशेषता है। आदमकद जयपुर चित्रशैली विशेषता है। अक्सर अलवर की क्या है दोस्तों? वृक्ष तो पीपल का होगा, हरा और नीला रंग होगा। अलवर अंग्रेजों के नजदीक रहा है क्योंकि दिल्ली के नजदीक रहा है और दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था। अंग्रेजों के प्रभाव यहां रहे हैं और अंग्रेज लोग अश्लील बातों विश्वास करते थे, इसलिए इस चित्रशैली में अश्लील चित्र होते हैं और नग्न अवस्था में गणिकाओं के चित्र होते हैं, और नग्न अवस्था में गणिकाओं के चित्र होते हैं, वैश्याओं के चित्र होते हैं, काम सूत्र पर आधारित चित्र होते हैं। और यह काम हुआ है यहां के शासक शिवधान सिंह के समय। इस चित्रशैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का शासनकाल कहलाता है मित्रों। और दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहां पे, और ये बात कौन सी है कि हाथी के मूल दांत पर चित्र है। हाथी के मूल दांत पर चित्र, हाथी के मूल दांत पर चित्र, मतलब हाथी के दांत पर चित्र। मूल का मतलब उसके चित्रकार कौन है? मूलचंद। पूछ सकता है आपसे कौन चित्रशैली का है? अलवर चित्रशैली का है दोस्तों। उनियारा चित्रशैली में 4 चित्र ध्यान रखना है आप लोगों को। लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना महफिल है, राम सीता है तो जनाना महफिल है। लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना महफिल है, लक्ष्मण हनुमान मर्दाना महफिल। सीता हनुमान है तो जनाना महफिल। कितनी हो गई? 4। राम लक्ष्मण मर्दाना महफिल, सीता हनुमान जनाना महफिल। बात क्लियर हुई? सीता हनुमान जनाना महफिल, राम लक्ष्मण मर्दाना महफिल, 4 चित्र हो गए। ये ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों प्रवेश करते हैं हम हाड़ौती स्कूल में। हाड़ौती स्कूल 2 बात ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां लिख रहा हूं शिकारियों की चित्रशैली, और यहां लिख रहा हूं पशु पक्षियों की चित्रशैली। बस इतना ही पढ़ेंगे, इसमें 2-4 बार एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पशु पक्षियों की चित्रशैली, सवाल फंस जाएगा। पशु पक्षियों की चित्रशैली। मेरे मित्रों, अगर कोई चित्रशैली है जिसमें हमें पशु पक्षियों के चित्र दिखाई देते हैं, वे जयपुर चित्रशैली, सॉरी बूंदी चित्रशैली है। इसलिए पशु पक्षियों की चित्रशैली बूंदी चित्रशैली कहते हैं। और यदि आपसे पूछे बरसात में नाचता हुआ मोर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बरसात में नाचता हुआ मोर, बरसात में नाचता हुआ मोर। दोस्तों बरसात में नाचता हुआ मोर है बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सरब बाहर निकलेगा। बरसात में नाचता हुआ मोर, बूंद का मतलब बूंदी, सरब बाहर निकलेगा, मोर बाहर निकलेगा, मोर नाचेगा, सरब बाहर निकलेगा। मोर के साथ सरब का चित्र, विरोधाभास चित्र साथियों, इसे मिलेंगे आप लोग। रागनी भैरव, राग दीपक चित्र है यहाँ के। और यदि पूछे शिकारियों की चित्रशैली, क्या कहा? शिकारियों की चित्रशैली साथियों, तो शिकार करने के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं वे कोटा चित्रशैली में मिलते हैं। यहां भी रागमाला है डालू राम, मारवाड़ में रागमाला थी वीर जी, चावंड में रागमाला थी निसारुद्दीन, मेवाड़ में रागमाला का चित्र था साहेबदीन, यहां भी रागमाला है। ये सब बातें ध्यान रखनी है साथियों। मात्र 15 मिनट में आप लोगों को भी सारांश दे गया मैं, जिसे आप कोचिंग में ढूंढते फिर रहे हो। डिटेल क्लास भी आपकी सर इससे पार पड़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो साथियों हम लोगों ने आप लोगों को सुविधा दी है, आपका अधिकार बनता है सर हमें डिटेल से पढ़ाएं। आ जाइए, 9 बजे पढ़ रहे हो आप यूट्यूब पर, कई क्लास मेरी चित्रशैली की यूट्यूब पर डाली हुई है साथियों। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट के पास कम समय है, तो रिवीजन के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? रिवीजन के लिए अशोक मीणा की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेगा। बात क्लियर हुई साथियों? टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आप प्राप्त कर लेना वहां से। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।